अमावस्या की रात, चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ नजर न आए। हवा भी जैसे इस बस्ती में रुक गई हो। गांव के छोर पर बनी वो पुरानी बावड़ी, जिसके चारों तरफ जंगली झाड़ियां और सूखे पेड़ फैले थे, आज फिर किसी की बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। गहराती रात में गांव के दो आदमी एक बेहोश इंसान को खींचते हुए उस बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और विवशता दोनों साफ झलक रहे थे। ध्यान से, जरा भी आवाज मत करना। अगर कोई देख लेगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अगर आज इसे नहीं चढ़ाया तो फिर हमारे घर से एक एक कर सब मरेगा, जैसे पिछली बार हुआ था। मुझे मंजूरी के मरने की चीखें आज भी याद हैं। वो जैसे ही बावड़ी के किनारे पहुंचे, रुको, ये क्या कर रहे हो? कौन है ये आदमी? वो दोनों ठिठक गए। ये थे देशमुख परिवार के वारिस, गांव के सबसे पुराने और समृद्ध खानदान के लोग। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। हमें मत रोको, ये हमारी प्रथा है, हमारे पूर्वज की शपथ है। अगर हम इसे नहीं निभाएंगे तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन सी प्रथा? ये सब क्या बकवास है? गांव में एक भयानक सिलसिला कई सालों से शुरू था। कभी कोई किसान जो खेत की रखवाली कर रहा होता है, कभी कोई व्यापारी जो देर रात लौटता है, तो कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से रात में बाहर चला जाता है, रात में गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही घर वालों को बस ये सुनाई देता कि शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा या कहीं भाग गया होगा। पर कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि यह सिलसिला आखिर बार बार क्यों हो रहा है। डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। शुरुआत में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे अपशगुन मानकर चुप रह गए, लेकिन जैसे जैसे गायब होने वालों की संख्या बढ़ी, गांव के लोगों में दहशत फैलने लगी। इसी डर के माहौल में कुछ युवकों ने मिलकर इसका पता लगाने की ठानी। राहुल, संदीप, विजय और कुछ और दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि अब बहुत हुआ, अब हम पता लगाएंगे कि असल में हो क्या रहा है। उन्होंने गांव के हर कोने की निगरानी शुरू कर दी। हर अमावस्या की रात वो लोग छिपकर पहरा देते, लेकिन हर बार कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से गायब हो ही जाता। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। फिर उन्होंने बगल के गांव के कुछ लोगों और पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। वो हर घर पर नजर रखेंगे और हर व्यक्ति की गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे। गांव में चेतावनी दी गई कि जरूरी काम ना होने पर कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई गायब हो ही जाता। इन्हीं कोशिशों के दौरान एक बड़ा सुराग मिला। देशमुख परिवार, गांव का सबसे अमीर और पुराना परिवार, जिनकी हवेली गांव के बीचों बीच थी। अमावस्या की रातों में उनके घर की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगने लगी। उनके घर के पीछे की तरफ से रात के समय कुछ लोग बाहर निकलते, लेकिन जब भी उनकी निगरानी की जाती तो वो गायब हो जाते। अगली अमावस्या को उन्होंने देशमुख घर के दूसरी तरफ से निगरानी की। तब उस रात राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि देशमुख परिवार के दो पुरुष एक बेहोश व्यक्ति को घर से निकाल रहे थे। वो सीधे बावड़ी की ओर बढ़े। राहुल और उसके दोस्त, साथ में दो पुलिस वाले, उनका पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा कि देशमुख परिवार के लोग उस बेहोश व्यक्ति को बावड़ी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा कर रहे थे। वो उसके सिर पर सिंदूर लगा रहे थे, उसकी गर्दन पर नींबू रगड़ रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसे बावड़ी में धकेल दिया। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, एक अजीब सी आवाज गूंजी।
मानो पानी ने उसे निकल लिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने इंस्पेक्टर से कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये लोग ही हैं जो गांव वालों को गायब कर रहे हैं। इसके बाद भी उन लोगों ने देशमुख परिवार की हरकतों पर नजर रखना नहीं छोड़ा और आखिरकार इस अमावस्या की रात को उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। तो बताओ, कौन सी प्रथा के बारे में बात कर रहे हो? देशमुख ने सिर झुकाया, मानो अब सब कुछ कबूल किए बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ये बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। उस वक्त ये सिर्फ एक पानी का कुआं था, लेकिन इसकी निगरानी हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी। गांव के लोग तभी पानी भर सकते थे जब हमारे घर से इजाजत मिलती थी। ये नियम हमारे ही पूर्वजों ने बनाए थे और सबको मानना पड़ता था। गांव वाले चुप थे, सन्नाटा फैल गया था। फिर एक दिन एक साधु गांव में आया। तपती दोपहरी में वो प्यासी हालत में सीधे इस बावड़ी के पास आया और बिना पूछे पानी भरने लगा। देशमुख ने एक पल को रुककर गहरी सांस ली। उस समय हमारे पूर्वजों ने उसे पकड़कर धक्का दिया, उसे भला बुरा कहा, अपमानित किया। उस साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस 2 घूंट पानी पीने दो और फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। इससे आपके कुएं का पानी कम नहीं होगा। ब्राह्मण को पानी पिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। पर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे धकेल दिया। वो साधु जाने से पहले बस इतना कह गया, तुम्हारा ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर इसे खून ना मिले तो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर होने लगी। पहले तो किसी ने उस साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, व्यापार ठंडा पड़ गया और भुखमरी तक की नौबत आ गई। राहुल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फिर तब हमारे पूर्वजों ने उस बावड़ी में अमावस्या की रात एक गरीब किसान को पकड़कर पहली बार बलि चढ़ाई। उसे बेहोश करके बावड़ी में धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, और उसके बाद? उसके बाद अगले फसल के मौसम में हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए, व्यापार फिर से चमकने लगा और हमारे घरों में फिर से दौलत आने लगी। फिर क्या, उसी दिन से हर पीढ़ी, हर अमावस्या इस बावड़ी को खून से सींचती रही है। ये सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। मतलब गांव से जो लोग अमावस्या को गायब होते रहे हैं, वो सब तुम लोग? हाँ, हम ही। अगर ऐसा ना करते तो हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे भूखे मर जाते, जैसे पिछली बार हुआ। हाँ? क्या हुआ था पिछली बार? कुछ महीनों पहले गांव के लोग डर के मारे अमावस्या की रात बाहर निकलना छोड़ चुके थे। हम किसी को पकड़ नहीं पाए। उस रात हमारे घर में मंजूरी, हमारी बहू, बिना किसी वजह के तड़प तड़प कर मर गई। और आज ये कौन है जिसे तुम लेकर जा रहे थे? देशमुख ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। ये रामलाल हमारे घर का बूढ़ा नौकर है। बचपन से हमारे साथ है, कई पीढ़ियों से हमारे घर की सेवा करता रहा है। जब गांव वालों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया तो हमें अपने ही घर से अपनी ही सेवा करने वाले आदमी को चुनना पड़ा। अच्छा, तो तुमने अपने ही घर के बूढ़े नौकर को मारने का फैसला कर लिया, सिर्फ इस बावड़ी को खुश करने के लिए? अगर नहीं करते तो हमारे घर में कोई और मरता। हमारे बच्चे, हमारी औरतें जो अब भी हमारे साथ हैं, शायद वो नहीं बचते। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। उस रात हवा में एक डरावनी सिहरन फैल चुकी थी। उनकी बातें सुनकर सभी लोग चिढ़ गए और वो देशमुख परिवार पर अपना गुस्सा उतारना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन पर गांव के लोगों को गायब करने और उनकी हत्या के आरोप लगाए। पर अगले ही दिन से घटनाएं और भी खौफनाक हो गईं। देशमुख परिवार के सभी पुरुष जेल में रहस्यमयी हालत में मारे गए। किसी का गला खुद ही कट गया
किसी की आंखों से खून बहा और किसी ने बिना वजह दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। उनके घर की औरतों ने जो खाना पकाया वो कुछ ही समय में सड़ जाता और उनके घरों में भूखमरी छा गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और एक एक करके सारे परिवार के सदस्य अजीब और दर्दनाक मौतें मरने लगे। देशमुख का पूरा परिवार कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और उनका घर अब वीराना हो गया। लेकिन इससे भी डरावना वो था जो उनके खिलाफ खड़े होने वाले गांव के लोगों के साथ हुआ। राहुल और उसके साथियों के घरों में रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। उनकी दीवारों पर खून जैसे निशान पड़ने लगे। एक रात संदीप शराब के नशे में बोला, चलो देखते हैं कौन सी बावड़ी है जो हमें मार सकती है। उसकी बातें सुनकर सारे दोस्त डर गए। तुम लोग डरते रहो, मैं अकेला जाता हूँ और देखता हूँ। राहुल और दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन संदीप जिद पकड़कर अकेला ही बावड़ी की तरफ चला गया। अगली सुबह बावड़ी के किनारे संदीप के कपड़े मिले, सलीके से तह किए हुए, जैसे किसी ने उन्हें ध्यान से रखा। लेकिन संदीप का कहीं कोई निशान नहीं था। अब डर पूरे गांव में फैल चुका था। राहुल और इंस्पेक्टर ने गांव के समझदार लोगों के साथ मिलकर तय किया कि ये सिर्फ देशमुख परिवार की बात नहीं है, ये बावड़ी अब खुद एक जीवित अभिशाप बन चुकी है। उन्होंने तांत्रिक बाबा त्रयंबक को बुलाया। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कई ऐसे शापित स्थानों को शांत किया है। जब बाबा त्रयंबक गांव में पहुंचे तो पूरे गांव को चौक में इकट्ठा किया। इस बावड़ी की प्यास अब सिर्फ बलि से नहीं बुझेगी, ये अब खुद एक जीवित शक्ति बन चुकी है और इसे अगर नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को निकल जाएगी। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। बावड़ी के चारों ओर टिमटिमाती मिसालों की रोशनी है। तांत्रिक बाबा त्रयंबक हवन सामग्री के साथ जमीन पर बैठते हैं। गांव वाले मौन खड़े रहते हैं। आज रात इस बावड़ी की भूख को हमेशा के लिए मिटानी होगी, लेकिन याद रहे, अगर किसी का मन डगमगाया तो ये बावड़ी फिर से रक्त मांगेगी। गांव वाले सहम कर सिर हिलाते हैं। बाबा एक हवन कुंड तैयार करते हैं और हवन की शुरुआत करते हैं। बाबा हवन कुंड में हड्डियां, रक्त से रंगे नीम के पत्ते और पंचामृत डालते हैं। बाबा त्रयंबक मंत्रोच्चार करते हैं। ओम काल भैरवाय नमः, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। गांव वाले मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। बावड़ी से अजीब और भिनभिनाहट और गुर्राने की आवाजें आती है। ये आवाजें तो जैसे अंदर से आ रही हैं। बाबा त्रयंबक लोहे की कील लेकर बावड़ी के मुहाने पर जा पहुंचते हैं। बाबा ने मंत्रोच्चार के साथ एक लोहे की कील बावड़ी के मुहाने पर काट दी। तभी एक लाल धुआं बावड़ी से उठने लगा। उसमें चेहरों की आकृतियां दिखने लगी, कभी संदीप का तो कभी देशमुख का। गांव के कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए। ये तो संदीप का चेहरा है। अब समय आ गया है। वो कील को जमीन में ठोकते हैं। तभी बावड़ी से एक जोरदार चीख निकलती है। भीड़ में एक बूढ़ा जो हर साल बावड़ी के पास बलि होते देखता था, वो बावड़ी के पास ही बेहोश हो गया। अरे, इसे पकड़ो! लोग दौड़ते हैं। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। करीब रात के 3 बजे जब मंत्रोच्चार और हवन अपने चरम पर था, बावड़ी से अचानक से भयानक गर्जना सुनाई देती है। पानी जोर जोर से उछलने लगता है। लाल रंग का पानी फव्वारों की तरह बाहर आने लगता है। पानी से तेज और सड़ी गंध फैलने लगती है। ये तो खून है। भगवान, ये हो क्या रहा है? इस बावड़ी ने वर्षों से जिनकी बलि ली है, आज वो सब उसे छोड़ रहे हैं। ये इसका अंतिम प्रलय है। बावड़ी से निकलता लाल पानी इधर उधर बहने लगता है। सबके चेहरों पर
घृणा और डर के भाव आते हैं। गांव वालों के चेहरे पर अब डर दिखने लगा था। गांव वालों में अब अफरा तफरी मचने लगती है। कुछ पीछे हटते हैं और बच्चे रोने लगते हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर तुमने धैर्य खोया तो ये सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। गांव वाले कांपते हुए अपनी जगह पर टिके रहते हैं। बाबा लोहे की मोटी सलाख उठाते हैं और बावड़ी के मुहाने पर गाड़ देते हैं। जैसे ही उस सलाख में कील लगती है, बावड़ी से कुछ देर के लिए एक कर्कश चीख निकलती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बावड़ी को लोहे की मोटी सलाखों से बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर पीपल का पेड़ लगाया जाता है। खत्म हो गया? नहीं, ये पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इसकी भूख हमने अभी सुला दी है, लेकिन ये फिर से ना जाग जाए, इसलिए हर अमावस्या की रात इस बावड़ी के पास गांव का कोई ना कोई बुजुर्ग दिया जलाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। ये शर्त है, अगर ये निभाई नहीं गई तो ये भूख फिर से जाग उठेगी और मौत का तांडव दोबारा से शुरू हो जाएगा। पीछे आकाश में अमावस्या का अंधकार गहराता है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर राहत की झलक है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी खून से सींचा जाता है उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है।